हमने संघर्ष तो एक ठेले से हमारी शुरुआत थी। हमारी ठेले से शुरुआत थी, ठेले हम लगाते थे और कुछ दिन तो नौकरियाँ किए। नौकरी के बाद ठेले से शुरुआत की। हमारे पास बहुत बड़ी पूँजी तो थी नहीं, फिर एक छोटा-सा पूँजी हमने इकट्ठा किया। हमारे पास हमारा ये लक्ष्य था कि हम एक कंपनी डालें, क्योंकि हमें बेकरी के बारे में जानकारी है। हमने कुछ पूँजी जमा किया, पूँजी जमा करने के बाद फिर बेकरी डाला। पहले खुद से मेहनत किए, खुद मेहनत करके कुछ पूँजी जोड़कर फिर जाके हमने सिस्टम को आगे बढ़ाया। तो जानेंगे संस्कार बेकरी के बारे में, यहाँ क्या क्या, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे इधर बर्गर, क्रीम पाव, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बेस, क्रीम रोल, बिस्किट, पेटीज, मट्टी, खारी आदि चीज़ें यहाँ बनाई जाती है और थोक और फुटकर विक्रेता भी हैं। प्रोफेसर घनश्याम राजभर जी हैं। बहुत सी अड़चनें आई सर, लेकिन हमने सामना करते हुए बिल्कुल बढ़ते रहे। हमने पहले ठेला लगाया, ठेले से फिर जाके बेकरी का निर्माण किया, फिर बेकरी से धीरे धीरे अब फिर खुद मेहनत करते थे, फिर हमने लेबर रखते चले गए, फिर रख के आगे बढ़े। घनश्याम राजभर ने मेहनत किया है, एक छोटे से पूँजी के लेकर आज जो है तमाम जगहों पे सप्लाई कर रहा है। खुद की नई गाड़ी से कई चार चक्के सप्लाई कर रहा है। उसमें जब भी इनको धैर्य नहीं होता था, धैर्य खोते थे, कभी कठिनाई होती तो हमें याद करते थे, हम इनको खड़े रहते थे सपोर्ट के लिए हमेशा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई राजभर का युवा फैक्ट्री डाले, मेहनत करे, अपना धंधा करे, आगे बढ़े। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम दुर्वासा में हैं और रामापुर में है और यहाँ पे हम आए संस्कार बेकरी है, नाम है संस्कार। आजकल जो कल्चर है, संस्कार है, वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो जानेंगे संस्कार बेकरी के बारे में, यहाँ क्या क्या, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे इधर बर्गर, क्रीम पाव, पाव भाजी, पिज़्ज़ा, बेस, क्रीम रोल, बिस्किट, पेटीज, मट्टी, खारी आदि चीज़ें यहाँ बनाई जाती है और थोक और फुटकर विक्रेता भी हैं। प्रोफेसर घनश्याम राजभर जी हैं, उनके ओनर है। तो आइए जानते हैं कि संस्कार बेकरी का निर्माण कैसे हुआ, क्या सोच थी, संस्कार नाम क्यों पड़ा और कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वागत है सर, आपका पहले परिचय हमारे दर्शकों के लिए। सर, मैं घनश्याम राजभर बोल रहा हूँ। बेकरी हमने जो 2001 से हमने बेकरी का लाइन पंजाब में जाकर सीखा। और सीखने के बाद हमारा विचार था कि हम अपना खुद का कारखाना डालें। और फिर हमने यहाँ यूपी में अपना कारखाना डाला और डालने के बाद हमारी काफ़ी दूर तक सप्लाई है। मार्टिनगंज हो गया, दीदारगंज है और अंबारी है। और हमारे बेकरी में तकरीबन सभी आइटम बनते हैं, जो अभी यहाँ लिखा हुआ है। जी जी, सभी आइटम बनते हैं और हमारी बेकरी रजिस्टर्ड है। हम जानना चाहेंगे कि जब भी कोई काम की शुरुआत होती है तो बहुत सी अड़चनें आती हैं, तो क्या ऐसा कुछ अड़चन आई आपको? बहुत सी अड़चनें आई सर, लेकिन हमने सामना करते हुए बिल्कुल बढ़ते रहे। हमने पहले ठेला लगाया, ठेले से फिर जाके बेकरी का निर्माण किया, फिर बेकरी से धीरे धीरे अब फिर खुद मेहनत करते थे, फिर हमने लेबर रखते चले गए, फिर रख के आगे बढ़े। चलिए हम बेकरी में चलते हैं और बात भी करते रहेंगे और जानेंगे भी इनके जो इतना संघर्ष किया इन्होंने 2001 से ना 2001 से लगभग 24 साल हो चुके हैं। तो बेकरी को भी देखेंगे और जानेंगे क्या अंदर, और इनके जो इतना 21-24 साल का संघर्ष है, कितना संघर्ष करना पड़ा। और हमारे बेकरी का फेमस आइटम है बर्गर पाव, जो कि हर बाज़ार में इसकी मार्केटिंग की सप्लाई है। अच्छा, बर्गर हो गया। जी जी, मतलब आजकल ज़्यादा ये बर्गर का ही। जी, बर्गर का ज़्यादा डिमांड है। हर बाज़ार में, छोटी-छोटी बाज़ार में, बड़ी मार्केट में बिकता है। पिज़्ज़ा है, मट्ठी है, बिस्किट है, क्रीम रोल है, क्रीम पाव है। ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं हमारी बेकरी में। तो आप देख सकते हैं कि एक बार दिखाएंगे कि आप चारों तरफ ये छोटा सा कारखाना है, यहाँ पे सब निर्माण किया जाता है। और आजकल जैसे कि कंपटीशन का भी ज़माना, 2001 से जब आपने शुरुआत किया तो कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ा आपको। जी जी जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप नई दुकान खोल रहे हो और क्या होते हैं, बहुत से लोग उसको बंद कराने के पीछे रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है?
मार्केट में सर कंपटीशन तो बहुत है, मार्केट में कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंपटीशन ना करते हुए हम अपने माल का जो है रेट बना कर रखे हैं। अच्छा, मार्केट से ज़्यादा है कि मार्केट से कम? नहीं, मार्केट से कम है, मार्केट से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसीलिए मार्केट में हम लोग कामयाब हैं, क्योंकि हमारी सप्लाई है, जो टाइमली हमारी गाड़ी चलती है, ग्राहक को मतलब समय पे डिलीवरी दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या-क्या? बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल बर्गर का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उसकी ज़्यादा सप्लाई हो रही है। जी, बर्गर का डिमांड इसमें ज़्यादा है, हाँ। इसलिए यहाँ पे कितने वर्कर हैं? और 5-6 वर्कर हमारे यहाँ तकरीबन काम करते हैं, इसमें तो सभी लोग छुट्टी पे हैं। आप एक बार दिखा दीजिए, अच्छा कैमरामैन चाहेंगे पूरा एक बार दिखा दे। अच्छा, ये इसके अंदर क्या होता है? ये मशीनें हैं, इसके अंदर ये ट्रॉली पकती है, अच्छा, ट्रॉली के अंदर। हीटर है, अच्छा, अच्छा, सारे माल इसमें से कइया होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ओवन, ओवन है ये। ये इलेक्ट्रिक ओवन है। अच्छा, इलेक्ट्रिक ओवन है। सारी मशीनें इधर लगी हैं, छोटी हैं। ये ये मिक्सचर है, मैदा मिक्सचर ये है। अच्छा, ये देखिए, ये मैदा मिक्सचर है, ये इसी में आटा को मतलब मिलाया जाता है और मिला के नहीं, हाथ से नहीं, सारी चीज़ें मशीनें से होती हैं, हाथ से ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सा देखा जाता है, बहुत सी जगह ऐसे दिखाया जाता है कि आप वहाँ से लेना पसंद नहीं करोगे, हाथ से पैर से गूना जाता है। नहीं, आप तो देख रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे मशीनें हैं, मशीनें से काम होता है, मशीनें से पकती हैं, सारी चीज़ें मशीनें लगी हैं। ये क्रीम का है मशीन, बिस्किट भी बनता है इसके अंदर, और सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, एक मशीन ये पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा सफाई के साथ मटेरियल तैयार किया जाता है। अच्छा, ये सप्लाई और का अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई दूर दराज से है तो उनको कैसे सप्लाई करेंगे? सप्लाई हमारी गाड़ियाँ तो चलती हैं। आपकी गाड़ियाँ कहाँ-कहाँ चलती हैं? हमारी गाड़ियाँ मटीनगंज और दीदारगंज और इधर फूलपुर, जो सराय मीर, जो अगल बगल की मार्केटें हैं, सारी सप्लाई अपनी हम लोग देते हैं। फिलहाल अभी आजमगढ़ के अंदर आप सप्लाई करते हैं, जी। और आजमगढ़ के बाद जैसे जब जौनपुर, बनारस और गाजीपुर अगर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बोर्ड में, अगर कोई ऑर्डर लगाता है तो डिलीवरी हम देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो विवाह हो। तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, ताकि आपसे लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, अगर आपसे कुछ ऑर्डर करना चाहें तो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर संस्कार बेकरी का, मैं घनश्याम राजभर बोल रहा हूँ, ओनर बेकरी का, 8853108843। अगर किसी चीज़ की भी उपलब्ध मतलब ऑर्डर करना हो तो मिल जाएगा, ऑर्डर करने पर समय पे मिलेगा? समय पे मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि ऑर्डर लेने के बाद आप फिर आते रहे, घुमाते रहे, नहीं, कस्टमर को परेशान करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डर अगर आप देंगे तो आपको टाइमली मतलब बुकिंग करेंगे तो आपको माल मिल जाएगा। मतलब जैसा आप बताएँगे कि आप जैसे आज ऑर्डर किया है, तो जैसे एक लिमिट रहेगी, आप बताएँगे कि उस पीरियड के अंदर आप डिलीवरी कर देंगे। जी, हाँ? जी। आइए और दिखाते हैं कुछ, और सब मशीन दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं। ये क्या मशीन है सर? ये मशीन है सर, जो दोना बनता है, बफर का, ये मशीन उसके लिए है, दोना पत्तल की मशीनें हैं ये। लेकिन दरअसल ये अभी लाए तो, लेकिन ये चालू अभी हुआ नहीं किसी कारणवश। मार्केट में यहाँ पे और भी कोई बेकरी है जिससे आप कोई कंपटीशन हो, या मार्केट में तो बेकरी बस सर बहुत हैं, ऐसा तो नहीं है कि बेकरी, हर मार्केट में हर धंधे में ही कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन से हम लोग घबराते नहीं हैं, अपना एक उचित रेट बनाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं, और जो हमारी सप्लाई डिलीवरी है टाइमली है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे संस्कार बेकरी, ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है? ये पाव है, पाव छोटा, ये देसी भट्ठी है। अच्छा, देसी भट्टी, इसके अंदर पहले हमने शुरुआत इसी से किया था, लेकिन आज के समय में हमने ये मशीनें लगा रखी हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक हैं। अच्छा। ये देसी जुगाड़ है। अच्छा, पहले देसी जुगाड़ जी, के साथ, जी, अब जी। समय के साथ हमने परिवर्तन। बड़ा परिश्रम किया है, धीरे-धीरे समय के हिसाब से डेवलपमेंट करते हुए इसमें आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, चलते-चलते हम चलते-चलते जानना चाहेंगे कि आपका संघर्ष एक बार ज़रूर बताइए लोगों, क्योंकि कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके एक पेशेंट होना चाहिए, पेशेंट रखना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं कि शुरुआत में हम बहुत बड़ा बिज़नेस कर लेंगे, तो उसी में आदमी डूब जाता है। जी। तो आपका संघर्ष कैसा था, एक बार बताइए? हमने संघर्ष तो एक ठेले से हमारी शुरुआत थी।
हमारी ठेले से शुरुआत ही ठेले हम लगाते थे और कुछ दिन तो नौकरियाँ किए। नौकरी के बाद ठेले शुरुआत की, हमारे पास बहुत बड़ी पूँजी तो थी नहीं। फिर एक छोटा सा पूँजी हमने इकट्ठा किया। हमारे पास हमारा ये लक्ष्य था कि हम एक कंपनी डालें, क्योंकि हमें बेकरी के बारे में जानकारी है। हमने कुछ पूँजी जमा किया। पूँजी जमा करने के बाद फिर बेकरी डाला। पहले खुद से मेहनत किए, खुद मेहनत करके कुछ पूँजी जोड़कर फिर जाके हमने सिस्टम को आगे बढ़ाया। फिर हमारे पास एक आदमी रखे, 1 से 2 रखे, 2 से 3 रखे, हमारे पास 5-7 लेबर हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक तो शिक्षा की कमी है, जी। संस्कार भी नहीं है ज़्यादा। अब जो आज के युवा आ रहे हैं संस्कार भूलते जा रहे हैं, तो आप संस्कार नाम कैसे रखें? संस्कार मेरे भतीजे का है, नाम नाम है, क्योंकि वो पहला ही बच्चा था कि वो पैदा हुआ तो संस्कार उसी के नाम से हम बेकरी का नामकरण रखे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को ऑर्डर देना है तो नंबर दिया गया है 8853108843। जो भी ऑर्डर देना है, इसमें से किसी चीज़ का भी, जो बर्गर पाव हो गया, क्रीम पाव हो गया, पाव भाजी, पिज्ज़ा बेस, क्रीम रोल, बिस्किट, पेटिस। हमारे एक बड़े भाई साहब हैं जो कि उनका हाथ हमारे पीछे रहा हमेशा। क्या नाम बताइए? रामजीत राजभर, डॉक्टर रामजीत राजभर। ये हमारे साथ बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं, चाहे पैसे से हो चाहे कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ हमेशा मिलकर रहते हैं। होनी चाहिए। जी। सर ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। जी धन्यवाद। राजभर चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि दूर मुंबई से और मेगा सिटी से लेकर छोटे सिटी से आज गांव में आए हैं। हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो युवा घनश्याम राजभर ने मेहनत किया है, एक छोटे से पूंजी के लेकर आज जो है तमाम जगहों पे सप्लाई कर रहा है। खुद की नई गाड़ी से 4 चक्का, कई 4 चक्के सप्लाई कर रहा है। उसमें जब भी इनको धैर्य नहीं होता था, धैर्य खोते थे, कभी कठिनाई होती तो हमें याद करते थे, हम इनको खड़े रहते थे सपोर्ट के लिए हमेशा। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि कोई राजभर का युवा फैक्ट्री डाले, मेहनत करे, अपना धंधा करे, आगे बढ़े। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है ऐसे काम करने के लिए। और मैं आज घनश्याम राजभर की फैक्ट्री से और इनके कर्तव्य से बहुत से प्रेरणा लेकर मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री डालेंगे, हमारे पास जो अनुभव है, क्योंकि बहुत पहले मैंने नमकीन कंपनी खोला था और मैं फिर जॉब में चला गया। और नमकीन कंपनी ऐसा नहीं कि नहीं चल रही, 2 कुंटल पर डे बन रही थी, लेकिन मैं जॉब कर रहा था, अच्छी जॉब कर रहा था, पैसे कमा रहा था, मैं उधर कमाने चला गया। उसी जगह पर इनको ला के फिर वहाँ कास्ट दिलवा दिया और वहाँ से उन्होंने डेवलपमेंट किया। और हर जगह इनको सपोर्ट हमारा आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा। हम उम्मीद है कि इसको हम नेट पर डालेंगे और सप्लाइयाँ देश विदेश करवाएंगे। और इन्होंने बाहर से मशीन बनाई हुई है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसने कहाँ से मशीन आई है? ताइवान से मशीन मंगाई गई है कि अच्छा परफॉर्मेंस दे, अच्छे प्रोडक्ट बने, इसलिए इनकी सप्लाई ऑनलाइन भी शुरू होगी। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, जानना चाहेंगे कि जैसे कि जब कोई दुख में रहता है तो भगवान को याद करता है, जब ये दुख में रहते हैं तो आपको याद करते हैं। और हाँ, जब इनको कोई समस्या आती है लेबर की, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की, मशीनों की, तो बिना मुझे सलाह लिए, बिना ले गए मशीनें नहीं लेते, क्योंकि आज का ठगी का ज़माना है। एक मशीन देखिए आके आप देखे होंगे पड़ी हुई है, बिना हमारे गए खरीद लिए, सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो वहाँ पर चूँकि हमारा अनुभव रहा, मार्केटिंग क्षेत्र में हमने काम किया है बहुत, तो हम यहाँ अपना बारे में नहीं बताएँगे। इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, जब याद किया मैं इनके लिए खड़ा रहा हूँ और सफलता अर्जित इन्होंने किया है। तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे जाएँगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बशर्ते आप अपनी मेहनत लगन से काम करिए, सफलता एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमेगी। और इन्होंने 24 साल का संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जब वैसे कोई ठेला लगाने नहीं दिया जाता था, आज एक फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो 24 साल का संघर्ष है, आज वो संघर्ष की देन है कि आज एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी कोई बिज़नेस या कुछ भी कर रहे हैं, छोटा मोटा धंधा भी कर रहे हैं, तो आप उसको जारी रखिए, संघर्ष करिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस हमें उसका सामना करना है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको बता देते हैं कि हमारा एक नया चैनल आ गया है, खबरिया एक्सप्रेस, तो उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।